गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स, हमने 10.1 एक्सरसाइज कर ली थी और वृत्त के बेसिक के बारे में भी पढ़ लिया था। आज हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 10.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। जैसे ये दो वृत्त हैं, इनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी तो ये दोनों सर्वांग सम होंगे, मतलब ये बिल्कुल इक्वल होंगे एक दूसरे के। सिद्ध कीजिए कि सर्वांग समवृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। ये जीवाएं हमें बराबर दी हुई हैं, ये ए बी पी क्यू के बराबर दी हुई है और हमें ये जो कोण है इसको बराबर सिद्ध करना है। क्लियर? तो सबसे पहले दिया गया है, में हम क्या लिखेंगे कि ओ व ओ डैश केंद्र वाले वृत्तों में ए बी बराबर पी क्यू, ये हमें दिया हुआ है। और सिद्ध क्या करना है कि जो ये कोण है ए ओ बी, वो किसके बराबर सिद्ध करना है? पी ओ डैश क्यू के बराबर सिद्ध करना है। प्रमाण क्या होगा? हम ये दोनों त्रिभुज ले लेंगे, इनको सर्वांग सम दिखा देंगे। अगर ये एक बार सर्वांग सम हो गए तो इनके सारी भुजाएं और सारे कोण अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज पी ओ डैश क्यू में, इन दोनों त्रिभुजों में ए ओ किसके बराबर है? पी ओ डैश के बराबर, क्योंकि दिया गया है सर्वांग सम त्रिभुज, क्योंकि ये सर्वांग सम त्रिभुज हैं। सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या बराबर है इनकी? बी ओ इज इक्वल टू क्यू ओ डैश। इसमें भी सेम रीज़न होगा, क्योंकि सर्वांग सम वृत्त हैं तो उनकी जीवाएं बराबर होंगी, त्रिज्याएं। और तीसरी चीज़ जो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये हमें क्या है? दिया गया है। अब तीन चीज़ें बराबर हो गई हैं तो कौन सा नियम लगेगा? एस 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 नियम द्वारा त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी ओ डैश क्यू के। और अगर एक बार सर्वांग सम हो गया तो इसलिए इसके जो कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। कोण ए ओ बी बराबर कोण पी ओ डैश क्यू। क्यों? रूल होता है सी पी सी टी के द्वारा ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। क्लियर? उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ इसी के जैसा है, इससे थोड़ा सा रिवर्स है। इसमें ये देखिए, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं, ये सर्वांग सम वृत्त इसमें भी दिए हुए हैं, और इनकी जीवाएं उनके कोण केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ये जो कोण है ये बराबर दे रखे हैं, मैं इनको नाम दे देती हूँ 1 और 2। तो हमें सिद्ध करना है कि जीवाएं बराबर होती हैं, यानी कि ये दोनों जीवाएं बराबर इस बार सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले दिया गया है, मैं क्या लिखेंगे? दिए गई आकृति में दिए गए वृत्तों में कोण 1 बराबर कोण 2, दिए गए सर्वांग समवृत्तों में लिखिएगा तो दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोण 1 बराबर 2 ये दे रखा है, और सिद्ध क्या करना है? ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। प्रमाण क्या होगा? त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज पी ओ डैश क्यू में तीन चीज़ें बराबर कर लेंगे तो सीपी से अपने आप बराबर हो जाएगा। तो तीन चीज़ें कौन कौन सी बराबर हैं? ए ओ पी ओ के बराबर है, पी ओ डैश के, क्योंकि सर्वांग समवृत्तों की त्रिज्याएं हैं। सर्वांग समवृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो इसलिए ये बराबर हैं। दूसरी चीज़ भी हम यही लिख लेते हैं, बी ओ इज इक्वल टू बी क्यू ओ डैश। ये सेम है जो हमने पिछले सम में किया, वही चीज़ चल रही है। और तीसरी चीज़, ये कोण बराबर है इस बार, ये दिया गया है
तो नियम हो गया SAS, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा नियम। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो आप इसमें लिख सकते हो भुजा कोण भुजा नियम द्वारा AB बराबर PQ के कौन से नियम से? CPCT। ये CPCT का मतलब है कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब एक बार जो त्रिभुज हैं वो सर्वांग समसिद्ध हो गए तो उनकी संगत भाग बराबर होंगे, चाहे वो जीवाएँ हैं, चाहे वो कोण हैं, चाहे वो साइड है, कुछ भी हैं, उनका सब कुछ बराबर होगा। तो इसमें इसलिए इसका जो साइड है वो दोनों बराबर हो गई हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सम की तरफ। यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये देखिए ये दो वृत्त हैं, ये A और B बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र यानी कि O और O' उभयनिष्ठ जीवा यानी कि AB पर लंब समद्विभाजक हैं। यानी कि ये जो AM है वो BM के बराबर सिद्ध करना है और ये जो कोण है वो आपस में 90 डिग्री के सिद्ध करने हैं। तो सबसे पहले दिया गया है में हम लिखेंगे AB दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AM BM के बराबर होगा और जो ये OM है वो लंब है AB के, ये भी सिद्ध करना है। प्रमाण क्या होगा? ये ऊपर नीचे वाले दो त्रिभुज ले लेते हैं हम, त्रिभुज OAO' और त्रिभुज OBO' में इनको सर्वांग समसिद्ध कर देते हैं। सबसे पहले OA किसके बराबर है? OB के, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो बराबर ही होंगे। O'A O'B उसके बाद तीसरी चीज़ हम इसमें क्या कर सकते हैं? OO' जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो ये सांझी भुजा कह सकते हैं हम इसको। तो कौन से नियम के द्वारा ये सर्वांग सम हो गए हैं? SSS नियम द्वारा। त्रिभुज OAO' बराबर सर्वांग सम होगा OBO' के। और अगर ये सर्वांग सम होगा तो ये वाले दोनों कोण बराबर होंगे, कोण 1 बराबर कोण 2 CPCT द्वारा। अब हम ले लेते हैं ये जो दोनों त्रिभुज हैं OAM OBM, त्रिभुज OAM और त्रिभुज OBM में दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर है? OA बराबर OB, एक ही वृत्त की त्रिज्या, दूसरा क्या बराबर है? OM OM, कॉमन है, ऑब्वियसली है। 1 और 2 वो अभी अभी प्रूव किया हुआ है, प्रमाणित है ये। तो अब ये कौन सा नियम लग गया? SAS नियम। SAS नियम द्वारा ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम। और अगर ये सर्वांग सम हो गए हैं
तो इनकी भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, AM और BM बराबर होंगे। यही तो हमें सिद्ध करना था कि AM BM के बराबर है। दूसरी चीज़ ये भी सिद्ध करनी थी कि ये लंब है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये 2 दिख रहे हैं ना कोण, इनको मैं नाम दे रही हूँ 3 और 4। कोण 3, ऊपर वाले को 3 नाम दे दिया, नीचे वाले को 4। ठीक है, तो ये जो 3 और 4 है ये एक रेखा पर स्थित हैं, इसलिए इनका जोड़ क्या होगा, 180। ठीक है, रेखी जोड़ा है ये, रैखिक युग्म जिसको बोलते हैं, रैखिक युग्म। और 3 और 4 भी बराबर होंगे क्योंकि CP/CT है, तो यहाँ पे हम 3 और 4 को भी बराबर लिख सकते हैं CP/CT के द्वारा। अब 3 और 4 बराबर हैं तो हम 3 और 4 की जगह 3 लिख सकते हैं, 3 की जगह 4 लिख सकते हैं। तो 4 की जगह मैंने लिख दिया 3, क्योंकि बराबर हैं। 3 का डबल हो गया तो 3 आ गया 180/2, 90 हो गया। ठीक है, 4 और 3 बराबर हैं इसलिए 4 भी 90 हो गया, इसलिए OM जो है लंब हो गया AB के ऊपर। यही सिद्ध करना था। AM BM के बराबर भी है और OM लंब भी है, यही सिद्ध करना था। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर समझ आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स में। थैंक यू।